हेलो एवरीवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। फर्स्ट मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया आपके पास पाई की वैल्यू रखी गई है। आप लोग बोलेंगे पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, इन्होंने इतनी लेंदी वैल्यू क्यों दे दी। देखिए पाई की वैल्यू 3.14 तक ही नहीं रहती है, वो बहुत आगे इन्फाइनाइट तक जा सकती है। ओके तो यहाँ पे दे रखा है 50 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं टोटल 50 हैं। ओके अब इसके बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें आपको जो डिजिट्स लेनी है वो 0 to 9 लेनी है। और पहले तो आपको इतना करना है, फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि इन डिजिट्स में कौन से डिजिट सबसे ज़्यादा बार आई है और कौन सी सबसे कम बार आई है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले टेबल के लिए हम लोग देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट साइड में लेंगे डिजिट, बीच में लेंगे टेलीमार्क, एट द राइट साइड हम लोग लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद डिजिट हमारी क्या है 0 to 9, क्वेश्चन में पढ़ी है फर्स्ट पार्ट में। ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 मतलब 0 to 9 लेनी है, तो डिजिट हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ये हो गया आपकी डिजिट्स। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो देखिए जीरो की फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार जीरो उसमें आया है, उस वैल्यू में पाई की वैल्यू में कितनी बार जीरो आया है। चलिए एक बार अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन को मत देखिए, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। ये थोड़ा सा ये काफ़ी कह सकते हैं कि आपको काफ़ी शार्पली इसको देखना होगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं। सो इसलिए एक बार फिर भी ध्यान देते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे पूरी। देखिए यहाँ पे मुझे एक ज़ीरो मिला है, इस पर एक छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए, डॉट बना दीजिएगा, और एक लास्ट में ज़ीरो मिला है। मुझे तो बस दो ही ज़ीरो इसमें दिखाई दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे से दो ही लिखेंगे। और टैली बनाने के लिए 1 2, ओके इस तरह से। चलिए अब इसके बाद क्या है हमारे पास 1, हमें देखना है कि 1 कितनी बार आया है। 1 तो खैर स्टार्टिंग में ही आ गया है 3.1। इस 3 को इंक्लूड कहीं पे मत करिए, 3 को ध्यान ही नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है? क्योंकि डेसिमल प्लेसेस जो है उन्हीं को देखना है। ओके 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारे पास 5 है। 1 टैली कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, ये होगी इसकी 5। ओके काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर काउंटिंग सही से रखेंगे तो। चलिए अब 2 के लिए देखते हैं ऐसे ही हम लोग 1 2 3 4 5। सो हमारे पास इसके भी 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। सो इस तरह से आप इस टेबल को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर मैं सारे डिजिट को यहाँ पे बता के चलूँ तो मुझे लगता है एक सेशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट टेबल को बना देता हूँ। और मुझे लगता है कि ये 3 एग्जाम्पल ही काफ़ी थे, सफिशिएंट है। आपने इससे पहले भी क्वेश्चन करे हैं, तो मुझे लगता है आगे और इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट इस टेबल को बना के चलता हूँ। सो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ टेबल कंप्लीट कर लिए, डायरेक्ट ही करी है। अब इसके बाद हम लोग टेलीमार्क हमारी कंप्लीट होगी, फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक बार टोटल जरूर कर लेंगे। टोटल एक बार इन सब का करिएगा। इन सब का मैंने वैसे कर लिया, तो रफली मेरा आ रहा है 50। और अगर आपका 50 ही आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी वो 50 होनी चाहिए थी। आंसर अगर आपका 50 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो काउंटिंग में कहीं मिस्टेक हुई होगी, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। टेलीमार्क का टोटल तो हम लोग करेंगे नहीं, तो इस कॉलम को हम लोग खाली छोड़ देंगे ऐसी ब्लैंक। अब एक बार सेकंड पार्ट की तरफ नजर उठाएं तो हम लोगों को पता चला है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट्स। ऐसे कौन कौन सी डिजिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार और सबसे कम बार इसमें आई हैं, ऑकर हुई हैं। सो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नोटिस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मोस्ट, सबसे ज़्यादा बार कौन सी डिजिट आई है। सो यहाँ देखिए 8, ये किसके लिए आई है 3 के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में भी 8 9 के लिए, मतलब 3 और जो 9 3 और डिजिट 9 जो है, ये दो डिजिट है, ये सबसे ज़्यादा बार आई है। कितनी बार आ गई 8 बार, 8 टाइम्स आ गई, 8 बार ये डिजिट आ चुकी हैं। अब सबसे कम के लिए देखते हैं, सबसे कम के लिए तो मुझे लगता है ये 2 ही है, जो किसके लिए आया है 0 के लिए, मतलब 0 सबसे कम बार आया है। ओके सो इसे हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जस्ट अ सेकेंड, ऑकरिंग डिजिट्स आर 3
जस्ट अ सेकेंड, हाँ 3 and 9, 3 and 9 जो है सबसे ज़्यादा बार ऑकर हुआ है इस वैल्यू में, और उसके बाद एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली occurring digit is 0. ओके, यहाँ से आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार डिजिट आई वो 3 और 9, और जो सबसे कम बार आई वो 0 है. सो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे, इस टेबल को ड्रॉ करेंगे. काफ़ी इजी है, लास्ट में तो ये काफ़ी इजी हो जाता है अगर आपने इस टेबल को बना लिया. काफ़ी इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है और कौन सबसे कम बार आ रहा है. अब आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. प्लीज शेयर दिस वीडियो with classmates and make sure to subscribe this channel. Thanks for watching. जय हिंद.